बच्चों अभी आईआईटी जेईई एडवांस और नीट के रिजल्ट आ चुके हैं। उसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और कुछ ऐसे बच्चे रह गए हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है ना। जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत करी, बट उनके अभी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाए या उनके कॉलेजेस नहीं मिल पाए। तो बच्चों निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप निराश हो गए और हार मान लिए कि मेरे किस्मत में तो यही था, मेरे से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा करना ही नहीं। ऐसा नेगेटिव थाट्स तो लाने नहीं है कि मैंने करा और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे सिलेक्शन क्यों नहीं हुए। ऐसा तो आपको करना ही नहीं है। बच्चों बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी एफर्ट लगाते हैं, बट आप कह सकते हो कि कुछ कमियां रह जाती हैं जिसका वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों के पास अभी भी टाइम है, जैसे जेईई मेंस में अपीयर होने के लिए एक और चांस है, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने उन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे जिनके वजह से उनका सिलेक्शन रुका हुआ है ना। उन सभी पॉइंट्स को आप एक नोट डाउन करो कि कौन कौन सा पोर्शन जो है उनका वीक रहा है, किस सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, किस सब्जेक्ट पे अपने को काम करना है, और उन सब्जेक्ट पे आप अभी से लग जाओ और इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लो, है ना। और बच्चों ऐसा नहीं है कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए वो अच्छा नहीं कर सकते लाइफ में, ऐसा एक बिल्कुल भी नहीं है ना। हो सकता है कि आप यहाँ ना होकर कहीं और जाना चाहें, ठीक है। तो आपको एक एग्ज़ाम आपको डिफाइन नहीं करेगा कि आप क्या हो और आप फ्यूचर में क्या करोगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों की एक एग्ज़ाम आपको बता देगा कि आप तो इस लायक हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों के पास टाइम है कि वो एक बार और एग्ज़ाम दे सकते हैं जेईई मेंस का, तो वो लोग अपना जो है उन पॉइंट पे फोकस करेंगे जिनकी वजह से सिलेक्शन उनका रुका हुआ है, जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए या जिसमें उन्होंने काम नहीं कर पाया था। तो उन सब्जेक्ट्स को आप पॉइंट आउट करिए, उन कॉन्सेप्ट को पॉइंट आउट करिए एंड बच्चों उन सभी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवीजन करिए, उस पर क्वेश्चन करिए और टेस्ट दीजिए, है ना। और अपने आप को फोकस करिए कि अगले जेईई मेंस में मैं बढ़िया परफॉर्म करूंगा। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। और एक बात और, जिन बच्चों के पास अभी कोई चांस नहीं है जेईई देने का, जेईई मेंस एडवांस देने का, तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका जेईई मेंस या एडवांस में नहीं बढ़िया मार्क्स आया है तो अपने आप को कभी ये मत मान लीजिए कि मैं तो इस लायक था नहीं, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अपने आप को एक एग्ज़ाम से डिफाइन मत करिए, बल्कि खुद अपने आप को डिफाइन करिए कि आप क्या हो, है ना। ये एग्ज़ाम आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि आप क्या हो सकता है कि आपका पोटेंशियल किसी और फील्ड में बढ़िया कर जाए, आपके अंदर पोटेंशियल जो है वो किसी और फील्ड में बढ़िया करने के लिए हो। तो आप अपने आप को पहचानिए किस फील्ड में आपको काम करना अच्छा लगता है, उस फील्ड में आप काम करिए। आपके पास एग्जाम्पल भी हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं। आप ऐसे टीचर का भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, चाहे आप हर जगह कोटा से लेकर हर जगह आप देख सकते हैं कि लोग आईआईटी से बीटेक करने के बाद टीचिंग में आते हैं। कारण ये कि उनको टीचिंग एक पैशन है, उनको मज़ा आता है टीचिंग करने में। तो उनको एज इंजीनियरिंग करने के बाद भी उनको अपने पैशन को प्रीफर करा और आज अच्छी सफलता, मतलब उनके पास से वो सफल इंसान है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करके ही सफल होंगे, ऐसा नहीं है। आपका हो सकता है पोटेंशियल किसी और फील्ड में हो, है ना। अगर अमिताभ बच्चन साहब आईआईटी और जो है इंजीनियरिंग फील्ड में होते तो शायद एक अच्छा अभिनेता नहीं होते। या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके सचिन साहब जो है वो अभिनेता बनते तो शायद उतना बढ़िया नहीं कर पाते। तो अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि किस फील्ड में आप बेहतर करेंगे, है ना। उस फील्ड को आप प्रीफर करिए और अपने आप को पहचानिए। और ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि एक एग्ज़ाम आपको डिफाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम आपको नहीं डिफाइन करेगा कि आप किस लायक हो, क्या हो। वो चीज़ खुद आप डिफाइन कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन डिफाइन जरूर कर पाएंगे। और किसी भी फील्ड में अगर शिद्दत से काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, तो एक ना एक दिन उस फील्ड में आपकी एक पहचान जरूर बनती है। तो निराश होने की जरूरत एकदम नहीं है। एग्ज़ाम के जो भी हमारे रिजल्ट ना है उससे निराश नहीं होना है। अपनी मेहनत करते रहनी, जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लगता है उस फील्ड में जाइए, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए। स्टार्टिंग हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और एक दिन आपका नाम होगा।